हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे। मंडे को फिर से मैं लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है एक बड़ा सा चट्टान और एक पोटली हीरा। हीरा यानी कि डायमंड। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो एक ऐसा शहर था जहाँ के राजा बहुत अच्छे थे। वो लोगों के बारे में सोचते थे, सबकी मदद किया करते थे। एक दिन राजा को नींद नहीं आ रही, तो राजा ने सोचा कि कल मैं एक चीज देखना चाहूंगा कि मेरे राज में क्या सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या सभी मतलब दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े होते हैं, या फिर वो खुद अपने ही लिए सोचते रहते हैं। तो राजा के दिमाग में एक आइडिया आया और दूसरे दिन राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया। राजा उस मंत्री को अपने करीब का मानते थे, क्योंकि वो कुछ भी बोलते थे उस मंत्री को, तो वो मंत्री उनकी बात को जरूर ध्यान से सुनता। और अगर राजा बोलते कि यह खबर किसी को नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उस मंत्री को हिलाकर भी वो खबर कोई नहीं निकाल पाता था। दूसरे दिन सुबह राजा ने उसी मंत्री को बुलाया और बुलाकर राजा ने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा सा चट्टान चाहिए। चट्टान यानी कि रॉक। तो मंत्री ने बोला, चट्टान क्या करेंगे महाराज? आप चट्टान से क्या करेंगे? तो राजा ने बोला, मुझे तो चाहिए, क्या करना है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम मुझे कहीं से भी एक बड़ा सा चट्टान मंगवा दो और मुझे 4-5 बहुत ही तगड़े से व्यक्ति लाकर दो जो इस चट्टान को उठा सकते हैं। तो मंत्री ने बोला, जो आज्ञा हुजूर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और मंत्री निकल पड़े उन लोगों को खोजने, जैसे लोग महाराज ने आदेश दिया कि उन्हें चाहिए। और मंत्री को चट्टान भी खोजना था। करते करते सुबह से शाम हो गई। मंत्री 4-5 लोगों से मिलकर बात कर लिए। फिर खोजते 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 एक जगह उन लोगों को वैसा ही एक बड़ा सा चट्टान मिल गया। अब चट्टान तो मिल गया, तो मंत्री ने उन 4-5 लोगों को बोला कि चलो यह चट्टान हमें महाराज के पास लेकर जाना है। और वो 4-5 लोग उस चट्टान को ठेलते ठेलते ठेलते, वो चट्टान बहुत ही बड़ा था, ठेलते ठेलते किसी तरह उसे ले गए महल में। अब मंत्री ने राजा को बुलाया। राजा आए और राजा देखकर बोले कि हाँ, एकदम मैं जैसा चाहता था यह चट्टान भी वैसा ही है, मुझे ऐसा ही चट्टान चाहिए था।
फिर राजा ने उन 4-5 लोगों को बुलाया महल के अंदर और मंत्री को बोला कि मैं जब इन 4-5 लोगों से बात करूंगा, मैं नहीं चाहता कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ उस कक्ष में हाजिर रहे। तुम भी बाहर रहो और किसी को अंदर मत आने दो। तो मंत्री बोला जो आज्ञा हुजूर। और मंत्री जो है बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे और मतलब कि कोई और आता भी तो वहां घुसने नहीं दे रहे थे कि नहीं, महाराज जो है कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं तो अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अब अंदर जब महाराज उन 4-5 लोगों को ले गए, बोले कि देखो, तुम लोगों को मैं भरोसा करके एक बात बताता हूं, तुम लोगों को यह आदेश का पालन करना पड़ेगा और मैं जो बोलूंगा वो इस शहर में किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए और इसके लिए तुम 5 को मैं पुरस्कार दूंगा। जो तो बहुत खुश हो गए। हाँ महाराज, बोलिए, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो महाराज बोले, कल सुबह सूरज के उगने से पहले यह चट्टान जो ठेल कर तुम लोग महल तक लाए हो, उसको वो नदी के किनारे का जो रास्ता है, एक रास्ता है, उस रास्ते के बीचों बीच जाकर रख देना है। तो 5 लोग बोले, जो आज्ञा हुजूर, हम वही करेंगे। तो और राजा ने यह भी बोला कि आज रात तुम 5 इसी महल में रहोगे। जब सुबह सूरज उगने से पहले तुम लोग इस चट्टान को ठेलते ठेलते ले जाओगे, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। तो वो लोग बोले कि जो आज्ञा हुजूर, और वो 5 महल में रह गए। अब सुबह के 4 बजे थे। राजा खुद उठ गए सबसे पहले, उन 5 को जगाया। फिर वो लोग भी तैयार होकर उस चट्टान को ठेलते 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 राजा ने जैसा बोला था, नदी के किनारे का वह रास्ता, वहां जाकर जहां पर राजा ने दिखाया कि यहीं पर इस पत्थर को रखो, वो 5 वहीं पर उस चट्टान को बिठा दिए ठेलते ठेलते। फिर राजा ने उन सबको एक पोटली अशर्फियां दे दी, कॉइन्स, मतलब एक पोटली वो भरा हुआ था सोने के कॉइन्स से, मोहर से। वो भी बहुत खुश हो गए क्योंकि सबको एक पोटली सोने की जो है कॉइन्स मिल गए थे। सब बहुत खुश हो गए। राजा को धन्यवाद करते हुए वो सब अपने घर के लिए रवाना दे दिए। लेकिन राजा वहां से नहीं हिले। राजा जो है वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप गए। धीरे धीरे सवेरा हुआ, सूरज निकला और उसी समय कुछ लोग वहां से जा रहे थे। कुछ सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। अब वो जब देखे कि रास्ते में वो चट्टान है, तो वो एक दूसरे को बोले कि देखो देखो वो चट्टान है, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूं करके वो सन्यासी निकल पड़े। उसके बाद कुछ देर बाद कुछ स्त्रियां वहां से जा रही थी। वो लोग तो उनसे वो पत्थर हिलता भी नहीं, लेकिन वो लोग खाली बोले कि अरे इतना बड़ा चट्टान यहाँ पर, ये कैसे आ गया? कल तक तो कुछ नहीं था।
बोलकर वो भी इधर से उधर से करके कैसे भी करके निकल गई। उसके बाद कुछ व्यापारी वहां से जा रहे थे। वो लोग एक ही साथ जा रहे थे, 5-6 व्यापारी थे। अब वो भी जब इस चट्टान को देखे तो बोले, अरे इतना बड़ा चट्टान यहाँ कौन लाके रख दिया है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। तो वो भी बोले, इतना बड़ा चट्टान, ठीक है चलो एक काम करते हैं, तुम इधर से निकलो मैं इधर से निकल, ऐसे करके सारे इधर उधर से निकल गए। लेकिन उन्होंने भी उस चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं की। ये भी 4-5 थे। उसके बाद कुछ वाले वहां से जाने लगे अपने गाय के साथ। उन्होंने भी उस चट्टान को देखा। अब ये ग्वाले जो थे ये भी मतलब एक साथ बहुत सारे थे, बहुत सारी गाय भी उधर आई और इस चट्टान को देखकर उन्होंने भी इसे हटाने की कोशिश नहीं की। उल्टे उन्होंने क्या किया, अपने अपने गाय को लेकर उल्टा रवाना हुए। ऐसे कहते करते शाम होने को था, सूरज ढलने को था। कितने लोग आए, कोई वापस लौट गया, कोई इधर से उधर से होकर निकल गया, लेकिन किसी ने इस चट्टान को हिलाने की, हटाने की कोशिश तक नहीं की। तो राजा सोचने लगे कि मेरे राज में ऐसे लोग रहते हैं, इतना बड़ा एक चट्टान है, सबको असुविधा हो रही है, लेकिन कोई इस चट्टान को हटाने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। एक साथ जब 4-5 व्यक्ति आ रहे हैं, कोई लौट जा रहे हैं और कोई इधर से उधर से जा रहे हैं, लेकिन सबको असुविधा होते हुए भी कोई इस चट्टान को हिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये कैसा राज है, कोई किसी को लेकर नहीं सोचता है। अभी तक सुबह से शाम तक मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, मैं कब से सोच रहा हूँ कि कम से कम कोई तो आकर इस चट्टान को हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया जो इस चट्टान को हटाने की कोशिश की। और तभी राजा ने देखा कि एक दुबला पतला सा किसान वहां से जा रहा था और मतलब उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी जो मतलब ये है, बहुत ही वो थका हुआ था और वो घर जाते हुए कुछ सामान लेकर जा रहा था। उसके हाथ में एक पोटली थी और उसमें कुछ सामान था, शायद वो अपने घर के लिए ले जा रहा था। और उसने जब देखा कि अरे ये एक चट्टान है, वो पहले 2 मिनट सोचने लगा। उसके बाद उसके हाथ में जो पोटली थी उसने एक साइड में उसको रख दिया और आकर उस चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगा। अब वह किसान था तो दुबला पतला, वह चट्टान उससे हिल ही नहीं रहा था। वह बहुत देर से कोशिश कर रहा था। तब राजा जो छिपे हुए थे, राजा अपने वेश में नहीं थे, वो महाराजा बनकर वहां नहीं आए थे, वो भी एक साधारण व्यक्ति की तरह वहां पर आकर छुपे हुए थे। तो वो भी एक पेड़ के नीचे छुपे थे, वहां से निकल कर आए। बोले, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस किसान ने बोला कि यहाँ पर देखिए इतना बड़ा एक चट्टान है, लोग कैसे जाएंगे आएंगे, मैं इसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम इसे हटा पाओगे? तो वो बोला, कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो धक्का दे रहा था और वो इतना बड़ा चट्टान हिल नहीं रहा था। तब राजा भी खुद आ गए
और उसे मदद करने लगे। अब दोनों ने मिलकर धीरे 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 करके उस चट्टान को वहां से हटाया और उसको एक साइड में रख दिया। उसके बाद वो किसान जो था बहुत खुश हो गया कि अब किसी को यहां से जाने आने में कोई परेशानी नहीं हो, बोलकर वो अपनी पोटली जो साइड में रखा था उसे उठाने गया। अब वो जब उस पोटली को उठाने गया तब राजा ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लिया। बोला सुनो करके राजा ने उसके हाथ में एक पोटली दे दी। तो किसान बोला ये क्या है? तो राजा ने बोला मैं बहुत देर से यहाँ देख रहा था कि इस चट्टान को कोई हटाता है या नहीं, लेकिन किसी ने कोशिश तक नहीं की। तुम ही पहले व्यक्ति हो जिसने आके चट्टान को हटाने की कोशिश की। तो बोला वो तो ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ से कोई भी जाएगा, उसे जाने में या आने में परेशानी होगी, इसके लिए मैंने कोशिश की और आपने भी तो मुझे मदद किया। तब राजा ने हंसकर बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं। तो राजा ने बोला मैं तुम्हारे शहर का महाराज हूँ, तुम इस राज का महाराज हूँ मैं, और मैंने ही ये चट्टान यहाँ पर रखवाया था। मैंने यह चट्टान यहाँ इसलिए रखवाया था कि मैं देखना चाहता था कि कितने लोग आगे आकर इस चट्टान को हटाने की कोशिश करते हैं और दूसरों के जाने आने के लिए रास्ता बना देते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। तुम ही वो पहले व्यक्ति हो जिसने आकर इस चट्टान को हटाने की कोशिश की। तो वह किसान तो एकदम हकचका गया। महाराज आप करके उनके पैरों पे जा गिरा। तो राजा ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम मेरे पैरों मत पड़ो, तुम्हारे पैरों पर मुझे पड़ना चाहिए। तुम सबके लिए सोचते हो, इस राज के तुम सबसे अच्छे इंसान हो। और ये जो पोटली है ये रखो, ये मेरे तरफ से एक तोहफा है, ये तुम्हारे लिए काम आएगा भविष्य में। तो वो तो बहुत खुश हो गया वह व्यक्ति, वह किसान। घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वो पोटली खोला उसमें से हीरे निकल रहे थे। वो पोटली पूरा भरा हुआ था हीरों से, छोटा बड़ा हीरा भरा हुआ था। पूरे परिवार के लोग बोले ये तुम्हें कहाँ मिला, कहाँ से? तो उस किसान ने जो है पूरी जो मतलब उसके साथ घटना घटी थी वो उसने सुना दिया। अब सारे घर वाले बहुत खुश हो गए। अब बोले हमारे घर में महाराज हमें तो इतना खुश कर दिए, अब हमारे घर में गरीबी नहीं रहेगी, इतने हीरे एक साथ। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? आज की कहानी हमें यह बताता है यह चट्टान जो है ये क्या है? हमारे जीवन की बाधाएं हैं। अब बाधाएं जो है कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चट्टान सा क्यों ना हो, आप थोड़ा कोशिश तो करें उसे हटाने की। आपको पूरा जो है अपनी ताकत, अंदर का जो ताकत है उसे लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोशिश करें उसे हटाने की, देखिए वहां उतने बड़े चट्टान को देखकर कोई लौट गया, कोई इधर से उधर से निकल गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस चट्टान को हटाए, लेकिन जिसने हिम्मत की उसे क्या मिला? एक पोटली भरा हुआ हीरा, है ना? तो हीरा क्या है? खुशियां,
बाधाएं तो आती रहती है लाइफ में, है ना? आएंगी, बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें भी हिम्मत रखना है कि आने दो बाधाएं, क्या फर्क पड़ता है, हम इसे हटाएंगे ही और बदले में हमें मिलेगी सफलता, हमें मिलेगी खुशियां। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। लाइक और शेयर तो बनता है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।